हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एग्जामपुर के अंदर। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार सतर्क मोड पे आ चुकी है और केंद्र सरकार ने सभी दोस्तों प्रदेशों को या सभी राज्यों को एक निर्देश जारी करते हुए कहा है कि आप अपने प्रदेश में रह रहे सभी दोस्तों नागरिकों के दस्तावेज जांच करें और उन दस्तावेजों के माध्यम से आप देखें कि क्या वो भारत का वासी है या नहीं है। अगर वो भारत का रहने वाला नहीं है तो आप उनका मतदाता सूची से नाम हटा दें। और इसके बाद सभी प्रदेश सरकारें या सभी राज्य सरकारें सतर्क मोड पे आ चुके हैं और सभी राज्यों के अंदर मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू हो चुका है। इस मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत आपको 5 दस्तावेजों के माध्यम से अपनी नागरिकता को साबित करना होगा। अगर आपके पास ये 5 दस्तावेज नहीं हुए तो आपकी नागरिकता साबित नहीं होगी और आपका मतदाता सूची से नाम हटा दिया जाएगा और आपका मतदान देने का अधिकार है वो आपसे वापस ले लिया जाएगा और फिर आप आने वाले समय में किसी भी चुनावों के अंदर अपना मतदान नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला दिया है और इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपके पास जो आधार कार्ड है, जो ड्राइविंग लाइसेंस है या जो राशन कार्ड है वो अब इन 5 दस्तावेजों के अंदर शामिल नहीं होगा और आप ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और दोस्तों आधार कार्ड से अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाओगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि अब आपको मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत अपने बीएलओ अधिकारी को कौन कौन से 5 दस्तावेज देने होंगे ताकि आपकी नागरिकता साबित हो सके और आपका मतदाता सूची से नाम नहीं काटा जाए। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कंप्लीट अपडेट आज की इस वीडियो में जानते हैं। और जो भी मेरे साथी, जो भी मेरे देशवासी हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के ऊपर आप हाई पॉइंट जरूर दें। एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो कौन सी डिस्ट्रिक्ट, कौन से राज्य, कौन से जिले से देख रहे हैं। और साथ ही दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपने बात करते हैं कल सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बारे में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड और राशन कार्ड नागरिकता के लिए निर्णायक सबूत नहीं माना जाएगा। दोस्तों, कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के फैसले को सही ठहराया है क्योंकि निर्वाचन आयोग ने पहले दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट डिसाइड किए थे और उसके अंदर आधार कार्ड, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को दोस्तों अपात्र एक डॉक्यूमेंट माना था कि इन डॉक्यूमेंट से आप नागरिकता को साबित नहीं कर सकते। उसके बाद कुछ पार्टियों ने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस किया और इस केस का निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि अब आधार कार्ड और राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को एक दोस्तों क्या है निर्णायक सबूत नहीं माना जाएगा आपकी नागरिकता के लिए। दोस्तों, फर्जी वोटरों को लेकर के राहुल गांधी जी भी अपनी इस सरकार को घेरे हुए हैं। तो इसके बाद ये जो दोस्तों निर्वाचन जो आयोग के द्वारा जो मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान है वो एक दोस्तों पूरे क्या है एक लेवल पे बिखर चुका है और ये जो मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान है उसकी गति तेज हो चुकी है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि बिहार में दोस्तों ऐसा ही मामले पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को निर्वाचन आयोग के आधार कार्ड और राशन कार्ड को शामिल न करने के फैसले को सही ठहराया है। अदालत ने कहा है कि इन दस्तावेजों को नागरिकता के लिए निर्णायक सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके लिए समर्थन में अन्य दस्तावेज होने चाहिए। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इतनी बड़ी प्रक्रिया है वो थोड़े बहुत खामियां रह सकती है। यह ड्राफ्ट है, दावे आपत्तियां मांगी गई हैं, प्रक्रिया पूरा होने का इंतजार आप सभी को करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि योगेंद्र यादव ने मृत बताए वोटर्स को भी दोस्तों क्या है कोर्ट में पेश किया। जज ने उनके तर्क को शानदार बताया है। अब देखिए दोस्तों देखते हैं कि मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत आपको कौन कौन से दस्तावेज अपने बीएलओ अधिकारी को देने होंगे और ये बीएलओ अधिकारी आपके घर घर आकर के आपसे ये दस्तावेज है वो मांगेगा। तो इसके तहत चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत देश के सभी नागरिकों को 4 श्रेणियों में बांटा है। श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी, इन 4 श्रेणियों में देश के नागरिकों को बांटा गया है। और श्रेणी ए में वो नागरिक आते हैं दोस्तों, ऐसे मतदाता आते हैं जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज है तो उनको श्रेणी ए में रखा गया है। उसके बाद श्रेणी बी है दोस्तों जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है और ऐसे मतदाता जिनका जन्म जुलाई 1997 से पूर्व जिनका जन्म हुआ है और अगर वो मतदाता सूची 2002 के अंदर वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है उनका नाम, तो ऐसे दोस्तों नागरिकों को बी श्रेणी में यहां दोस्तों रखा गया है। उसके बाद जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है और जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 के मध्य हुआ है उन नागरिकों को श्रेणी सी में रखा गया है। इसके बाद जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है और जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ
रहा है उन नागरिकों को श्रेणी डी में रखा गया है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि श्रेणी वाइज आपको नागरिकता साबित करने के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत अपने बीएलओ अधिकारी को कौन कौन से दस्तावेज आपको देने होंगे। जो भी मेरे साथी श्रेणी ए के अंदर आ रहे हैं, जिनका दोस्तों मतदाता सूची के अंदर 2002 की वोटर लिस्ट के अंदर उसका नाम दर्ज है, तो उनको अपना कोई भी दस्तावेज नहीं देना है और साथ ही ऐसे वोटर को सिर्फ गणना पत्र भर के ही सिर्फ बीएलओ अधिकारी को देना है। इसके बाद दोस्तों जो भी मेरे देश के नागरिक बी श्रेणी के अंदर आते हैं उनको सिर्फ क्या करना है, एक स्वयं का दस्तावेज देना है और अपना जो गणना पत्र है वो भर के उन सभी को देना है। उसके बाद जो भी नागरिक श्रेणी सी के अंदर आते हैं उन सभी को क्या है, एक खुद का दस्तावेज देना है, एक अपना माता या पिता का दस्तावेज देना है और एक जो गणना पत्र जो फॉर्म है वो आपको बीएलओ अधिकारी को भर के देना है। उसके बाद जो श्रेणी डी के अंदर नागरिक आते हैं उन सभी को एक तो खुद का दस्तावेज देना है, एक अपने माता या पिता का दस्तावेज देना है, एक अपने पिता और एक अपने माता का दस्तावेज देना है। आपको 3 दस्तावेज देने होंगे। साथ ही आपको गणना जो पत्र है वो अपने बीएलओ के अधिकारियों को फॉर्म है वो आपको भर के देना पड़ेगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि आपको मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत अपने बीएलओ अधिकारी को ऐसे कौन से दस्तावेज देने हैं जिनके बाद अपने जो क्या है आप नागरिकता साबित कर सकते हैं। जैसे दोस्तों किसी केंद्रीय सरकार या पीएसयू के नियत जो कर्मचारी हैं, जो पेंशन भोगी हैं, उन सभी को क्या है अपना पहचान पत्र देना होगा। पेंशन सदाई का जो आदेश है वो आप सभी को लेटर है वो देना पड़ेगा। उसके बाद भारत में 1797 से पूर्व जो सरकार है, स्थानीय पदाधिकारी है, बैंक का है, डाकघर है, एलआईसी है, पीएससी द्वारा जो भी जारी पहचान पत्र या प्रमाण पत्र या दस्तावेज है वो आप सभी अपने बीएलओ अधिकारी को दे सकते हैं। उसके बाद जो भी सक्षम अधिकारी द्वारा, जो भी सक्षम आपका पदाधिकारी है उसके द्वारा जारी किया गया जो भी जन्म प्रमाण पत्र है वो आप दे सकते हैं। अपना पासपोर्ट आप अपने बीएलओ अधिकारी को दे सकते हैं। जो भी आपके मान्यता प्राप्त बोर्ड है या विश्वविद्यालय द्वारा जब आपने मैट्रिक पास की है या जो भी आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र है वो आप अपने जब जो दोस्तों क्या है नागरिकता साबित करने के लिए जो दस्तावेज है वो दे सकते हैं। उसके बाद सक्षम राज्य अधिकारी द्वारा जारी जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद वन अधिकार जो प्रमाण पत्र है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद क्या है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जो भी आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य जाति का जो प्रमाण पत्र है, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप दे सकते हैं। या राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर जहां भी आप विद्यमान हैं वहां का राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर अगर आपका लगा हुआ है तो वो राष्ट्रीय नागरिक जो रजिस्टर है वो आप पेश कर सकते हैं। उसके बाद राज्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया जो भी आपका परिवार रजिस्टर कार्ड है वो आप पेश कर सकते हैं। या सरकार के द्वारा जारी की गई आपको कोई भी भूमि आवंटित की गई है उसका प्रमाण पत्र आप जारी दे सकते हैं। उसके बाद आपकी नागरिकता है वो साबित की जा सकती है। इसके बाद देखिए अगर श्रेणी सी व श्रेणी डी मतदाता के माता व पिता का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज है, मतलब जो भी श्रेणी सी और श्रेणी डी के दस्तावेज जो दोस्तों नागरिक हैं अगर उनके माता पिता का 2002 की वोटर लिस्ट में अगर नाम दर्ज है तो उनको खुद का दस्तावेज देना है और उस वोटर लिस्ट की जो भी प्रतिलिपि है जहां पर आपके माता या पिता का जो नाम दर्ज है वो वोटर लिस्ट की प्रतिलिपि आप अपने बीएलओ अधिकारी को दे करके अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं। अगर श्रेणी सी व श्रेणी डी के मतदाता के माता व पिता का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है तो उस स्थिति में उनके उपयुक्त जो भी श्रेणी अंकित पहचान दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र है, ऐसे जो भी डॉक्यूमेंट में आप बताए हैं जिनके माता पिता का 2002 की मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है उनको इन डॉक्यूमेंटों में से अपने माता पिता का एक डॉक्यूमेंट साथ जरूर देना होगा। बाकी इसके बाद जो भी अपडेट होगी वो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों ये जो मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान है इसके तहत आपको ये जो दस्तावेज मैंने बताए हैं ये अपने बीएलओ अधिकारी को देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इस मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान का दोस्तों उद्देश्य जो है वो उद्देश्य है, सबसे बड़ा एक ही उद्देश्य है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत जो मतदाता प्रणाली है उसको सही रूप से सही करना। जो भी फर्जी वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं उन सभी को मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत वोटर लिस्ट से बाहर करना और जो भी भारत देश के नागरिक नहीं हैं जो बाहर से आए हुए हैं उन सभी का मतदाता सूची अभियान के तहत वोटर आईडी कैंसिल करना और मतदाता सूची को सही रूप से तैयार करना। क्योंकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने फर्जी वोटरों को लेकर के एक मुद्दा बनाया हुआ है और उस मुद्दे के तहत वर्तमान की सरकार को घेर रखा है। तो ये आपको राहुल गांधी जी का जो फर्जी वोटरों को लेकर के जो सरकार को घेरने वाला फैसला है या जो फर्जी वोटरों को लेकर के जो सबूत राहुल गांधी जी पेश कर रहे हैं क्या वो आपको सही लग रहे हैं या नहीं लग रहे, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो बाकी इसके बाद जो भी अपडेट होगी वो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। ये जो मैंने दस्तावेज बताई ये आप अभी तैयार करके रख ले
और आपका बीएलओ अधिकारी आपके घर आकर के आपसे ये दस्तावेज मांगेगा और आपको पेय पत्र जो अभियान जो फॉर्म है वो आपसे भरवाएगा, वो आपको भर के देना है। जो भी जो मैंने दस्तावेज बताए हैं वो आप सभी को अपने बीएलओ अधिकारी को देने हैं। तो बाकी इसके बाद जो भी अपडेट होगी वो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी मेरे साथियों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।